नमस्कार। आप सबका रुद्र वैदिक कास्टों में हार्दिक स्वागत। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पीछे से लगातार 5 जो पाठ हैं आजीविका के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। आज पाठ संख्या 16, जिसमें आज हम आजीविका स्वदेश या विदेश। अक्सर देखा जाता है कि हर के मन की ये इच्छा होती है कि हम विदेश जाएं। एक चलन सा बन गया है कि अपनी जीविका विदेश में जाकर कमाएं, परंतु वो जा पाएगा या नहीं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने परंपरागत तरीके से ये भी देखा कि आजीविका का निर्णय कैसे लेना है, किस लगन से लेना है। लगन चंद्र या सूर्य लगन, किस लगन से लेना है, ये सारी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। और कौन सा ग्रह होगा जो धन उपार्जन में सहायक होगा, किसके अनुसार आपकी आजीविका होगी, ये सभी बातें हम पीछे कर चुके हैं। आज जो विषय है वो ये है कि जातक अपनी जो आजीविका है वो अपने देश में करेगा या विदेश में। कई बार ये प्रश्न भी होता है कि मेरा काम जो है मेरे जन्म स्थान जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे होगा, या मैं आसपास करूँगा, या किसी दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरे दूर स्थान में जाकर करूँगा। ये सभी चर्चाएं आज हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये चर्चा थोड़ी लंबी होगी। हो सकता है इसको 2 भागों में बांटा जाए या 3 में भी हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो परंपरागत है, हमारे शास्त्र हैं, वो कैसे हमें इंडिकेट करते हैं राशियों, ग्रहों, D1 चार्ट, D9 चार्ट, इनके आधार पर वो कैसे हमें बतलाते हैं कि कैसे हमें देखना चाहिए कि आजीविका स्वदेश में होगी या विदेश में। सबसे पहले हमने शुरू में पढ़ा था कि राशि का महत्व। सबसे पहले हमें क्या होगा, राशि देखने होंगे, राशि का क्या महत्व है। राशि कौन सी राशि, क्योंकि हम आजीविका की बात कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। राशि जो होगी दशम भाव से हमारा कर्म देखा जाता है, हमारी जीविका देती जाती है। तो दशम भाव से हम देखेंगे राशि। दशम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन सा है। दशम राशि हमें यह बताएगी कि हम किस दिशा की ओर जाएंगे, किस दिशा और किस देश। क्योंकि अगर वहां पे मेष राशि है तो मेष राशि का संबंध किससे, पूरब से, पूरब की ओर आने वाले देश। अगर वहां पे वृष राशि है तो दक्षिण की ओर आने वाले देश। ये उस दशा और दिशा जो है ये राशियां निर्धारित करती हैं। शास्त्र कहते हैं, ये मेरी बात नहीं है, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं। दशा और दिशा दोनों निर्धारित कौन करते हैं, राशियां करती हैं। तो फिर राशि अगर वहां पे मेष है तो पूर्व की ओर,
अगर स्वदेश की भी बात करें तो हो सकता है जहाँ से उसका जन्म स्थान है, जन्म स्थान से वह पूर्व की ओर जाए। तो उसके बाद और क्या है, दशम स्थित राशि के स्वामी का महत्व। दशम स्थित राशि का स्वामी, स्वामी। अब बात आ जाती है दशम स्थित राशि का स्वामी है, उसका क्या महत्व है। राशि तो दिशा और देश बताएगी, स्वामी क्या बताएगा कि वो अपने निवास स्थान, अपने जिला में, अपने स्टेट के आसपास वहाँ करेगा, दूर करेगा या विदेश में करेगा। देखिए, मैं 1, 5 और 9 ये पूर्व दिशा को, पूर्व 2, 6 और 10 ये दक्षिण, 3, 7 और 11 ये पश्चिम, 4, 8 और 12 ये उत्तर। ये उत्तर की बात करेगा। अगर वहाँ पे दशम में राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो वो इंसान अगर अपने घर से किस तरफ जाना चाहेगा, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर की ओर पड़ते हुए देश। वो राशि जो है दिशा और देश बताती है। अब देखें, कुंडली बनाकर बताता हूं मैं। मान लीजिए यहाँ पे धनु राशि है तो मीन लगन हो गया, धनु की तो बात कर ली, हम राशि की बात कर ली। अब बात है दशम स्थित राशि का स्वामी, इसका क्या रोल है। अगर दशमेश अपनी ही राशि में हो, दशमेश अपनी भी राशि में हो, या उसे दशम को में बैठा हो या दशम को दृष्टि दे रहा हो, तो जातक अपने ही घर के आसपास या अपने ही स्वदेश में, अपने ही देश में रहकर अपनी आजीविका कमाएगा। यानी अगर गुरु यहाँ है तो जातक क्या करेगा, अपने आसपास स्टेट या अपने, या यूं कहे अपने स्वदेश में नौकरी करेगा। युति या दृष्टि, दृष्टि किसके हो, दशम पे, दशम भाव पे, किसकी, दशम की, दशमेश की। दशमेश अब या तो दशम में बैठा है या दशम भाव को देख रहा है। गुरु की अब 3 दृष्टियां हैं, यहां से भी बैठकर देख सकता है, यहां से भी देख सकता है और यहां से भी देख सकता है। अगर दशम भाव का स्वामी दशमेश अपने दशम में बैठा हो या दशम भाव को देख रहा हो, तो जातक स्वदेश में ही अपनी रोजी रोटी कमाएगा, ये शास्त्र कहते हैं। अगर स्वदेश में भी जाने तो अपने घर के आसपास 10, 20, 50 किलोमीटर इधर या उधर। और राशि किसको संबोधित कर, जैसे ये पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। अब आगे बात आती है कि इसके अलावा और कौन सा नियम है।
दशमेश जिस राशि में, दशमेश नवांश में किस राशि में गया। दशमेश, तीसरा जो नियम है वो ये है, दशमेश तीसरा तो ये था भी अगर अपनी राशि में स्थित है, दशम में स्थित हो या देख रहा हो, दृष्टि दे रहा हो। अब चौथी बात आती है, फिर चौथा नियम क्या है कि जो दशमेश है वो नवांश में किस राशि में गया है। दशमेश D9 में किस राशि में गया। उसका स्वामी अपने राशि से युक्त या दृष्ट है, अपनी राशि से स्वामी युति या दृष्टि, अपनी राशि में है, कहने का भाव यह है, चौथा नियम यह कहता है कि D9 में जब यहाँ पे धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी कौन हुआ, गुरु। गुरु D9 चार्ट में किस राशि में गया है, किस राशि में गया। मान लो वो सिंह राशि में गया, सिंह राशि में गया, तो सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य क्या अपनी राशि सिंह में स्थित है या अपनी राशि को देख रहा है। अगर ऐसा है तो ये पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया कि वो जातक स्वदेश में रहकर ही अपनी आजीविका कमाएगा, अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार का लालन पालन करेगा। एक बार फिर D9 में D1 का जो दशमेश है किस राशि में गया, D9 के जिस राशि में गया उसका स्वामी क्या अपने राशि में स्थित है या अपनी राशि को देख रहा है। अगर देख रहा है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि यह जातक स्वदेश में ही अपनी जीविका उपार्जन करेगा। अब प्रश्न ये आता है कि जो D9 का स्वामी है, जैसे अभी बोला मैंने कि मान लीजिए D9 में गुरु जो D9 में है सिंह राशि में गया, सिंह राशि में गया तो उसका स्वामी कौन है, सूर्य। अब सूर्य को कहाँ देखना है, D1 में देखना है कि D9 में। प्रश्न फिर ये आएगा, इसका उत्तर ये है कि सूर्य को हम D1 में देखेंगे, D1 में देखेंगे। मान लीजिए ये यहाँ गुरु है, गुरु D9 में सिंह राशि में चला गया। अब सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य D1 में या तो यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर, या फिर यहाँ से बैठकर इसे देख रहा हो, तो ये जातक जो है स्वदेश में ही अपनी आजीविका उपार्जन करेगा। पहले तो बहुत ही कम लोग विदेश में जाकर अपना आजीविका कमाते थे, धन उपार्जन करते थे। अच्छा नहीं समझा जाता था विदेश में जाना, तो माता पिता ने बड़ा दुख महसूस होता था उनको
कि बच्चे को वहाँ खाना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको कोई तंग करता होगा, कैसा कैसा वो मजदूरी करता है, क्या करता है, जैसे कोई देश निकाला हो गया, काला पानी हो गया, ऐसे समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। मगर आजकल तो यक्ष प्रश्न ही यही है। सबसे पहला प्रश्न, क्या मैं विदेश जाऊंगा, मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं मेरे को नौकरी मिल जाएगी, बहुत प्रश्न करते हैं। 3-4 आजकल के मुख्य प्रश्न हैं, रोजी रोटी, विदेश जाना, विद्या, मैरिज अफेयर्स, ऐसे कुछ एक प्रश्न है जिनके ऊपर आजकल पूरा जो सोशल मीडिया छाया हुआ है। तो ये जो है स्वदेश में है। अब कहेंगे भी विदेश की तो बात ही नहीं की आपने विदेश की तो बात ही नहीं की। तो इसी में छुपा है विदेश का आंसर, विदेश का आंसर बिल्कुल इसके उलट। अगर दशमेश दशम भाव में बैठा है या उसको दृष्टि दे रहा है तो वो स्वदेश में है। अगर उसको नहीं देख रहा और ना ही उसमें बैठा है, स्थित है, युति है दशम के साथ, तो दूसरा कोई ग्रह, जैसे यह गुरु है, शनि यहाँ बैठा है या शनि लगन में बैठकर उसको दृष्टि दे रहा है। बुध है, बुध कहाँ बैठकर, बुध की एक ही दृष्टि है, चौथे में बैठकर उसको देख रहा है, या बुध यहाँ बैठा है, मंगल, कोई भी दशमेश जो है उसके अलावा बाकी ग्रह जो बैठे हैं उनमें से कोई भी ग्रह उसमें बैठा हो या उसको दृष्टि दे रहा हो तो उसकी युति और दृष्टि से ये पता चलेगा कि ये जातक जो है स्वदेश में जाकर अपना धन उपार्जन करेगा। राशि जो है वो दिशा और देश बताती है। जो ग्रह का स्वामी है, दशमेश स्वामी है, वो बताएगा कि स्वदेश में करेगा या विदेश में। अगर वह उसका संबंध दशम से बनता है, वह दशम में बैठा है, दशम को देख रहा है, तो वह स्वदेश में। अगर कोई दूसरा ग्रह देख रहा है विदेश में। और इसी तरह जो चौथा नियम है कि D1 चार्ट का स्वामी, दशमेश का स्वामी अगर नवाश में जाकर जिस राशि में बैठा हो, उसका जो स्वामी है अपनी D1 चार्ट में अपनी राशि में बैठा है या उसको दृष्टि दे रहा है तो स्वदेश में। अगर उस राशि को में या को में उसमें बैठा हो या को उसको देख रहा हो तो वो स्वदेश में नहीं, विदेश में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाएगा। अब बात आती है कि ये तो सिर्फ मैंने शास्त्रों की बात की है, जो इसको मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं इनको नियमों को बदल दूं। ये शास्त्रों के नियम है, वो बता रहा हूं। अब जो अगली बात है वो ये है कि हम विदेश देखते कहां कहां से हैं, उनका जिक्र कोई नहीं है। उनका जिक्र भी होगा मगर अगली वीडियो में करेंगे हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यात्रा, लंबी यात्रा कहाँ से देखते हैं, विदेश कहाँ से देखते हैं, कर्म, क्योंकि हम आजीविका की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर्म भाव का संबंध। विदेश जाना सिर्फ कर्म पे ही नहीं डिपेंड करता। विदेश के लिए कोई ट्रेनिंग पे भी जाता है, कोई खेलने के लिए भी जाता है, कोई कला प्रदर्शन करने, गीत संगीत के लिए भी जाता है, कोई धर्म का प्रचार करने के लिए भी जाता है। यानी विदेश में कोई शादी करवा के भी जाता है और कोई किसी भी काम, छोटे मोटे काम के लिए चला गया और वहीं जाके सेटल हो गया, ऐसा भी होता है। कई बार कोई विदेश जाता है और वहाँ मन नहीं लगता, लौट कर आ जाता है। इन प्रश्नों के सबक के उत्तर हम अगली वीडियो में देंगे कि कर्म स्थान का संबंध, क्योंकि ये जो वीडियो है बना रहे हैं हम, जब चर्चा चल रही है आजीविका स्वदेश या विदेश में, स्वदेश या विदेश में, है ना, तो आजीविका के संबंध नहीं करेंगे। मैरिज,
दूसरे कारण क्या हैं वो भी अगर समय होगा तो वो भी तो है, नहीं तीसरी वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।